नमस्कार दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम 1758 ईस्वी में कहाँ आया था? जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम 1758 ईस्वी में कहाँ आया था? बीकानेर, शेखावाटी, उदयपुर या जयपुर? तो जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम 1758 ईस्वी में शेखावाटी में आए थे। इसलिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है शेखावाटी। दूसरा प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया? बसंतगढ़ शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, मानमोरी शिलालेख या विराट शिलालेख? तो कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय जो समुद्र में शिलालेख फेंका वो शिलालेख था मानमोरी शिलालेख, जो कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया। इसलिए दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है मानमोरी शिलालेख। तीसरा क्वेश्चन, एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने किसको समर्पित की थी? गुरु जैनयति ज्ञानचंद को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, जॉर्ज थॉमस को या श्यामलदास को? तो एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु जैनयति यानी ज्ञानचंद को समर्पित की थी। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है गुरु जैनयति ज्ञानचंद को कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक थी एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, वो पुस्तक अपने गुरु जैनयति ज्ञानचंद को समर्पित की। चौथा क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर महाराज भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम क्या रखा था? टॉडगढ़, मरु प्रदेश, खिमल या रायथान? तो कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर महाराज भीम सिंह ने अजमेर के जो बोरसवाड़ा गांव का नाम है वो टॉडगढ़ रखा था। टॉडगढ़ जो वर्तमान अजमेर का जो टॉडगढ़ है उसका पहले नाम था बोरसवाड़ा, और कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर महाराज भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव को जो नाम है वो टॉडगढ़ रखा। कर्नल टोड के बाद दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग 117 वर्ष बाद यानी 9 सितंबर 1946 को किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माणिक्यलाल वर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा? तो कर्नल टोड के बाद दूसरी बार जो राजस्थान शब्द का प्रयोग 117 वर्ष बाद यानी 9 सितंबर 1946 को वो शब्द का प्रयोग है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजस्थान शब्द का दूसरी बार प्रयोग 117 वर्ष बाद यानी 9 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, मोहनलाल सुखाड़िया? तो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। इसलिए छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है हरिभाऊ उपाध्याय। सातवां क्वेश्चन, 24 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। पुणे संभागीय व्यवस्था को शुरू किसने किया था? पुणे संभागीय व्यवस्था को शुरू किसने किया था? हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया या अशोक गहलोत? तो 24
अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, लेकिन 26 जनवरी 1987 26 जनवरी 1987 को छठा संभाग अजमेर बनाकर हरिदेव जोशी ने पुणे संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हरिदेव जोशी। यानी 24 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, लेकिन 26 जनवरी 1987 अजमेर संभाग यानी छठा संभाग अजमेर संभाग बना के हरिदेव जोशी ने वापिस यानी पुणे संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। 8वां क्वेश्चन, प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दिवेर मेवाड़ का मैराथन सही है। रेड टोंक प्राचीन भारत का टाटानगर सही है। किराडू राजस्थान का खजुराहो सही है। हल्दी घाटी राजस्थान का वेलोर यह गलत है। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। इसलिए 8वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है हल्दी घाटी राजस्थान का वेलोर, ये सुमेलित नहीं है। 9वां क्वेश्चन, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट का जो मध्य का जो अक्षांश है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। दसवां क्वेश्चन, पाली के साथ 2 बार सीमा किन जिलों की लगती है? पाली के साथ 2 बार सीमा किन जिलों की लगती है? अजमेर उदयपुर, राजसमंद अजमेर, सिरोही उदयपुर, जालोर बाड़मेर। तो पाली के साथ 2 बार सीमा लगने वाले जिले हैं राजसमंद और अजमेर। तो इनका आप मैप में देख लेना। पाली के साथ 2 बार सीमा किन किन जिलों की लगती है? तो वो जिला है राजसमंद और अजमेर। वैसे भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाला जिला है पाली, 8 उनके पड़ोसी जिलों के साथ सीमा लगती है। उसके बाद में नागौर आता है। तो पाली के साथ 2 बार सीमा किन जिलों की लगती है? तो वो राजसमंद और अजमेर है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान फड़ौदी, पोखरण, बालोतरा, रानीवाड़ा। तो पश्चिमी राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र है स्थान है वो है रानीवाड़ा, जालोर। और पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान फड़ौदी है। तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है रानीवाड़ा। 12वां क्वेश्चन, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या निवास करती है? 40%, 10%, 9% या 39%। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो 10% निवास करती है। 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है 10%। 13वां क्वेश्चन, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है, जैसे अरावली की औसत ऊंचाई है वो है 930। अरावली की औसत ऊंचाई है 930। तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर। यानी उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 450
अरावली की औसत ऊंचाई है वो 923 और मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। 700 मीटर मध्य अरावली की औसत ऊंचाई। तो 13वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है 450 मीटर। 14वां प्रश्न, उदयपुर जिले में जरगा से रागा के मध्य फैले पठार को कहते हैं? उड़िया का पठार, भोराट का पठार, देसहारो का पठार या लसाड़िया का पठार? तो उदयपुर जिले में जरगा से रागा के मध्य फैले पठार को देसहारो का पठार कहते हैं। इसलिए 14वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है देसहारो का पठार, जरगा से रागा के मध्य फैले पठार। 15वां क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई है 5650 फीट, 5680 फीट, 6566 फीट, 6550 फीट। गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई ये तो सभी को पता है 722 मीटर, लेकिन फुट में पूछा गया सवाल है। तो गुरु शिखर पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 5650 फीट, मीटर में 722 मीटर। उदयनाथ पर्वत स्थित है उदयपुर, जालौर, अलवर, झुंझुनू? तो उदयनाथ पर्वत है वो अलवर जिले में स्थित है। 16वें का उत्तर अलवर। वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? 4 जलवायु प्रदेशों में, 5 जलवायु प्रदेशों में, 3 जलवायु प्रदेशों में या 6 जलवायु प्रदेशों में? तो वर्षा के आधार पर राजस्थान में जलवायु प्रदेश यानी 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क, उपादर प्रदेश, आर्द्र प्रदेश और अति आर्द्र प्रदेश। तो 17वें प्रश्न का जो उत्तर है राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। 18वां क्वेश्चन, भूजल बोर्ड विभाग का प्रधान कार्यालय स्थित है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर? तो भूजल बोर्ड विभाग का प्रधान कार्यालय है वो जोधपुर जिले में स्थित है। 18वें का उत्तर डी, जोधपुर। 19वां क्वेश्चन, राज्य की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण दिशा में होता है? राज्य की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण दिशा में होता है? चंबल, बनास, बनारस नहीं ये गलत है, बनास, चंबल, बनास, पार्वती या मई? तो राज्य की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण दिशा में होता है तो वो नदी है माही नदी। माही नदी राज्य की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण दिशा में होता है। 20वां क्वेश्चन, भंवर माता की पहाड़ियां स्थित है? जालौर, प्रतापगढ़, अलवर, सीकर? तो भंवर माता की पहाड़ियां स्थित है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में भंवर माता की पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों से जाखम नदी का उद्गम स्थल होता है। तो भंवर माता की पहाड़ियां हैं वो प्रतापगढ़ जिले में है। चमना बावड़ी स्थित है? चमना बावड़ी स्थित है दौसा, अलवर, बूंदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा? तो चमना बावड़ी है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। 21वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। 22वां क्वेश्चन, उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है? ज्वार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारा, नारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर? तो उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है वो है जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा, बूंदी।
तो 22वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। 23वां क्वेश्चन, हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो हींग के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा हींग है वो प्रतापगढ़ जिले में होती है। 24वां क्वेश्चन, गोल्डन ट्राइंगल किससे संबंधित है? स्वर्ण तस्करी से, हीरा व्यापार से, नशीले पदार्थ की तस्करी से या हथियारों की बिक्री से। तो गोल्डन ट्राइंगल जो है वो नशीले पदार्थ की तस्करी से संबंधित है। नशीले पदार्थ की तस्करी से संबंधित है। गोल्डन ट्राइंगल है वो नशीले पदार्थ की तस्करी से संबंधित है। 25वां क्वेश्चन, जमुनापरी, बरबरी, सिरोही, मारवाड़ी, शेखावाटी, लोई किसकी नस्लें हैं? भेड़ की, ऊंट की, बकरी की या गाय की। तो जमुनापरी, बरबरी, सिरोही, मारवाड़ी, शेखावाटी, लोई ये बकरी की नस्लें हैं। बकरी की नस्लें हैं। 25वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, बकरी। 26वां क्वेश्चन, ऊंटों के देवता पाबूजी है। ऊंटों के देवता पाबूजी है तो ऊंटों की देवी है, यानी ऊंटों की देवी है भंवर माता, अंता देवी, विमल माता या खिमन देवी। तो ऊंटों के देवता तो पाबूजी है तो ऊंटों की देवी है अंता देवी। अंता देवी ये ऊंटों की देवी है। 27वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अनुपात यानी प्रतिशत है 34%, 32% या 17.8% या 13.5%। तो एसी और एसटी का जो अनुपात यानी प्रतिशत है वो है 32%। 32% यानी 17.8 ये एसी और 13.5 ये एसटी का, इसलिए दोनों मिला के 31.5 यानी समथिंग 32% यानी अनुपात है राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो अनुपात है वो 32% है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है, यानी न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जालोर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो जालोर है 38.5। लेकिन जालोर ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में सिरोही आता है, सिरोही भी हमारे पास में ऑप्शन नहीं, और सिरोही के बाद में आता है जैसलमेर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है वो ऑप्शन के अनुसार है जैसलमेर। वैसे तो प्रश्न के अनुसार तो जालोर होगा 38.5, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका जो उत्तर है वो होगा जैसलमेर। उनतीसवां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 923, 948, 928, 950। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो है 948। 923 ये एसी का है, यानी अनुसूचित जाति का, और 928 राजस्थान का, और 950 ये नागौर का। तो 2011 के अनुसार
अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो है 948। 23वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्व साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है। पूर्व साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है वो है भीलवाड़ा। राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी जनसंख्या में वो है गंगानगर। डूंगरपुर में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में वृद्धि वाला जिला है वो डूंगरपुर, और कोटा वो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। तो 30वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है भीलवाड़ा। 31वां प्रश्न, अजरक व मलिर प्रिंट प्रसिद्ध है मथानिया, खंडेला, गलियाकोट और बाड़मेर। तो अजरक और मलिर प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मथानिया की मिर्चें प्रसिद्ध है जोधपुर, खंडेला गोटा के लिए प्रसिद्ध है, गलियाकोट रमकड़ा के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए 31वें प्रश्न का जो उत्तर है वो बाड़मेर। 32वां क्वेश्चन, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खां, खिजर खां, उलुग खां, कामरो। तो रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध जो मुस्लिम सेना नायक जो खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था वो था नुसरत खां। नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था। 33वां क्वेश्चन, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? मारवाड़ प्रगनारी विगत, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। तो किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो वो है कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। 34वां क्वेश्चन, मैं ठीक होने के बाद दो काम करूंगा, पहले तो तेरा कत्ल करूंगा और दूसरा हमीर के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाऊंगा। ये कथन है अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद शाह का, या नुसरत खां का, या उलुग खां का? तो ये कथन है वो है मोहम्मद शाह का। ये कथन है जब अलाउद्दीन खिलजी के हाथी के द्वारा उनको घायल कर दिया गया था, तब मोहम्मद शाह ने कहा था मैं ठीक होने के बाद दो काम करूंगा, पहले तो तेरा कत्ल करूंगा और दूसरा हमीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाऊंगा। तो ये कथन है मोहम्मद शाह का। 35वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा तेज सिंह, महाराणा राम सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा फतेह सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे। जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया था। जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया था 1803, 1810, 1801, 1823। तो जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता है वो 1803 में किया था। 37वां क्वेश्चन, वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? जोरावर सिंह बारठ, गोकुल दास असावा, मास्टर अतिंदर और विजय सिंह पथिक। तो वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। पाली, शेखावाटी, बेगू, थानागाजी। तो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो पाली किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। शेखावाटी है किशोरी सिंह जाट महिलाओं द्वारा आंदोलन किया गया। बेगू किसान आंदोलन था। थानागाजी अलवर में है, ये भी किसान आंदोलन से संबंधित था। तो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, वो है पाली। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है। बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी सही है। मेना आंदोलन मोतीलाल तेजावत ये नहीं है। मोतीलाल तेजावत है वो भील आंदोलन से जुड़े हुए थे।
भगत आंदोलन, गुरु गोविंद गुरु सही है। इसलिए जो गलत युग्म है वो है मेना आंदोलन, मोतीलाल तेजावत नहीं है। मोतीलाल तेजावत है वो भील आंदोलन से जुड़े हुए थे। मोतीलाल तेजावत संबंधित है किसान आंदोलन से, भूमि सुधार आंदोलन से, मारवाड़ हितकारिणी सभा से या भील आंदोलन से। तो मोतीलाल तेजावत है वो भील आंदोलन से संबंधित है। इसलिए 40वें प्रश्न का जो उत्तर है वो भील आंदोलन। 41वां क्वेश्चन, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, केसरी सिंह बारट, बाल मुकुंद बिसा। तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका वो जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तिका है। 42वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने वाली रियासत थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने वाली रियासत थी तो वो रियासत थी अलवर रियासत। अलवर रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने वाली रियासत यानी नहीं मनाया था। 25 मार्च 1948 को पूरे राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वे थी सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। तो 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान यानी द्वितीय चरण था और द्वितीय चरण में 9 रियासतें मिली थी। उसमें से देख लें ये प्रतापगढ़ थी, उसमें प्रतापगढ़ ABC यानी अलवर, भरतपुर, मत्स्य संघ में। और ये 1950 के बाद में विलय हुआ था सिरोही का। इसलिए 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वो रियासत थी प्रतापगढ़। 44वां क्वेश्चन, विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री या विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो वह है राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 45वां क्वेश्चन, किसे अपने स्वविवेक का अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। स्वविवेक अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या महान्यायवादी को। तो स्वविवेक अनुसार कार्य करने की शक्ति है वो भारत के महान्यायवादी को है। महान्यायवादी अपने स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति उसे प्राप्त है। जब राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्य में राज्यपाल कौन था। संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक या एम चेन्ना रेड्डी। तो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 67 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय। उस समय जो राज्यपाल था वो था संपूर्णानंद। वेदपाल त्यागी हरिदेव जोशी के समय थे 77 में। और रघुकुल तिलक ये भैरों सिंह शेखावत के समय 80 में। और एम चेन्ना रेड्डी 1992 में जब भैरों सिंह शेखावत के समय अंतिम यानी चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये पहले नंबर पर संपूर्णानंद। दूसरा जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे। तीसरे में रघुकुल तिलक और चौथे में एम चेन्ना रेड्डी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है संपूर्णानंद। किसी साधारण विधायक को जब विधानसभा पारित कर देती है तो विधान परिषद उसे कितने दिन तक रोक सकती है। 4 मास, 6 महीने, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो साधारण विधायक को विधानसभा पारित कर देती है तो विधान परिषद उसे 4 महीने रोक सकती है। 47वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है 4 मास। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्थर लिखकर विरोध किया था। राज सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, दुर्गादास राठौड़।
तो जजिया कर लगाए जाने पर जो पत्थर लिखा था वो लिखा था राज सिंह ने। राज सिंह ने औरंगजेब को पत्थर लिखकर जजिया कर पर रोक लगाने का आग्रह किया था। गुण 50वां क्वेश्चन, डोंगजी व जुआरजी किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? बीकानेर जोधपुर, भरतपुर जोधपुर, भरतपुर बीकानेर, उदयपुर बांसवाड़ा। तो डोंगजी व जवाहर ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो वो रियासतें थी बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था डोंगजी और जवाहर जी ने। 50वां क्वेश्चन, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है या पहना जाता है? नाक, दांत, कान या गला? तो बजटी नामक आभूषण है शरीर के गले में पहना जाता है। बजटी नामक आभूषण है वो गले में पहना जाता है। तो दोस्तों आज ये राजस्थान जीके के बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 50 हमने करवाए 50%, और आप ज़रूर अपना आकलन कमेंट बॉक्स में बताइए कि 50 में से आपने कितने सवाल सही किए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन वाले बटन को भी दबाना है। जय हिंद, जय भारत।